हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके गुरु चैनल एसपी पे। और आज हम लोग त्रिभुज के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ने वाले हैं और उसे समझने वाले हैं। अगर आप लोगों को त्रिभुज के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो आज इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों को त्रिभुज के बारे में इतना कुछ जान जाइएगा जिसमें कि आप लोगों को एक बेसिक कंसेप्ट भी मिलेगा अलग। और त्रिभुज के आप लोग क्या मतलब आप लोग नाना बन जाइएगा और त्रिभुज से सारे प्रश्न आप लोगों को समझ में आएंगे। जिसको जैसे कि पहले आप लोग त्रिभुज को देखते थे, रेखास को देखते थे तो डर के भाग जाते थे, आज वैसा बिल्कुल भी नहीं होगा। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग को सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे और आपको अच्छे तरीके से समझ में भी आएंगे। और ये मेरा पार्ट 7 है। पार्ट 6 तक मैंने आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से बताया। अगर आप लोग नहीं देखे हैं, जिसमें कि मैंने कौन सबके मान निकालने के बारे में भी बताया हूँ, तो आप लोग जरूर उसको देख लीजिए। तो चलिए अब हम लोग आज पार्ट 7 करते हैं। और आप लोग को पता है ये फुल बेसिक कंसेप्ट मैं आप लोग को बताता हूँ, फुल फाउंडेशन की तरह ही है ये, जिसमें कि आप लोग को सारे कंसेप्ट दिया जाएगा अच्छे तरीके से और जिसका डिफिनेशन के साथ दिया जाएगा। अब चलिए सबसे पहले हम लोग ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज का बात करते हैं। तो त्रिभुज सबसे पहले, अगर आप लोग त्रिभुज पढ़े होंगे तो त्रिभुज सबसे पहले उसमें हम लोग जानते हैं उसका डिफिनेशन क्या होता है। तो वैसी ज्यामितीय आकृति जो 3 भुजाओं से बंद हो। सिंपल सा अगर हम बात करें तो ये ऐसी ज्यामितीय आकृति होती है जो 3 भुजाओं से बंद हो। देखिए इसका एक भुजा ये हुआ, दूसरा भुजा ये हुआ, तीसरा भुजा ये हुआ। जैसे कि AB BC और AC ये तीनों भुजा हुआ इसका, और ये 3 भुजाओं से बंद आकृति हुआ या घिरी आकृति भी आप लोग कह सकते हैं। इसे हम लोग त्रिभुज कहते हैं। बेसिकली आप लोग अगर छोटा परिभाषा कहना चाहते हैं तो 3 भुजाओं से बंद आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। इस प्रकार से भी कह सकते हैं, लेकिन कुछ अच्छा लिखने के लिए, कुछ अच्छा परिभाषा डिफिनेशन देने के लिए आप लोग को ये याद रखना होगा। अब वैसे ये सब तो यानी बेसिकली छोटे छोटे पॉइंट होते हैं जो आपको आता ही होगा। फिर भी अगर आप लोग एक बार देख लेते हैं तो आपका रिवाइज भी हो जाता है और बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा आप लोग को। त्रिभुज में 3 कोण होते हैं, ये तो सारे बच्चे को पता होगा। जो त्रिभुज में 3 कोण, 3 शीर्ष और 3 भुजा होते हैं, ये आपको मैं बता देता हूँ। पहले कोण A, कोण B, कोण C, ये तीनों कोण क्या होते हैं तो त्रिभुज के अंदर होते हैं। अब त्रिभुज में 3 शीर्ष भी होते हैं। शीर्ष क्या है, यहाँ पे A, B और C क्या हो जाएंगे तो ये शीर्ष हो जाएंगे। त्रिभुज में 3 भुजा होते हैं, जैसे कि AB, BC और AC, ये अभी मैंने आप लोग को बताया है, ये 3 भुजा हो जाएंगे। अब इसमें देखिए त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये भी आपको पता ही होगा। और नहीं पता है तो इसको याद कर लीजिए, नोट कर लीजिए, जिससे कि ये बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। जैसे कि कोण A प्लस कोण B और प्लस कोण C इक्वल टू 180 डिग्री। और आप लोग को ये लास्ट में मैं आप लोग को प्रूव करके भी दिखाऊंगा जो कैसे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है और नहीं होता है। अब हम लोग त्रिभुज के प्रकार यानी ट्रायंगल्स ऑफ टाइप, त्रिभुज के कितने प्रकार होते हैं, नए प्रकार होते हैं, वो समझने वाले हैं। देखिए अगर बेसिकली हम बात करें तो त्रिभुज के 6 प्रकार होते हैं, 3 कोण के आधार पर और 3 भुजा के आधार पर। तो इस पार्ट में हम लोग कोण के आधार पर त्रिभुज के तीनों प्रकार को पढ़ने वाले हैं। यहाँ से देखेंगे तो कोण के आधार पर त्रिभुज का प्रकार, कोण के आधार पर क्या हुआ त्रिभुज के प्रकार। तो सबसे पहले हम 1 नंबर में ये न्यून कोण, तो आप लोग पढ़े ही होंगे। कोण के बारे में मैंने आप लोग को जब बताया था तभी उसमें न्यून कोण, पूर्ण कोण, प्रतिवर्ती कोण, सारे कोण के बारे में बताया था। आसान कोण, रेखीय कोण नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में वीडियो में लिंक मिल जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। न्यून कोण देखिए, न्यून कोण त्रिभुज, न्यून कोण से न्यून कोण त्रिभुज बना है, जैसे कि एक्यूट एंगल ट्रायंगल। अब समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल। अधिकोण त्रिभुज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। इसको क्या कीजिएगा तो आप लोग नोट करके याद कर लीजिएगा। याद करने से आपका एक कंसेप्ट मिलेगा और आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में भी आएगा। अब समझिए हम लोग जो न्यून कोण त्रिभुज क्या होता है, नहीं होता है। और ये सब पॉइंट्स को आप लोग लिखते चलेगा, क्योंकि जब आगे मैं बताऊंगा तो उसमें बहुत सारे ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जिसमें मैं आप लोग को न्यून कोण का कुछ फार्मूला लगाऊंगा, समकोण का कुछ फार्मूला लगाऊंगा, अधिकोण के बारे में कुछ डिफिनेशन डिटेल में जानकारी दूंगा। तो अगर आप लोग ये पार्ट से समझे रहते हैं तो आपको आगे दिक्कत नहीं होगा और कोई समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। अब देखिए न्यून कोण त्रिभुज, तो न्यून कोण कैसे किसे कहते हैं तो ऐसा कोण जो 0 डिग्री से बड़ा तथा 90 डिग्री से छोटा हो उसे न्यून कोण कहते हैं। लेकिन न्यून कोण त्रिभुज का बात कहा गया है तो ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा हो, ऐसा त्रिभुज जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री से छोटा हो। अगर हम बात करें तो ये कोण भी 90 डिग्री से छोटा होगा, ये कोण भी 90 डिग्री से छोटा होगा और ये कोण भी 90 डिग्री से छोटा होगा, ये क्या कहलाएगा न्यून कोण त्रिभुज कहलाएगा। इसका तीनों कोण, हाँ लेकिन तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए 180 डिग्री, तभी ये त्रिभुज होगा। समझ में आ रहा है ना बाबू, ये तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा और ये छोटा होगा। आप 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री भी ले सकते हैं, इसमें कहीं से कोई समस्या नहीं है। आपसे पूछा जाएगा क्या समबाहु त्रिभुज एक न्यून कोण त्रिभुज है, तो हाँ है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है 60 डिग्री का होता है और 60 डिग्री एक न्यून कोण भी त्रिभुज है ना बाबू, क्योंकि 0 से बड़ा 90 डिग्री छोटा है ना। ठीक, अब यहाँ तक ये समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल। समकोण त्रिभुज क्या, ये छोटे छोटे हुए होते हैं तो उसे हम लोग धीरे धीरे समझते चलेंगे जिससे आपको समझने में कहीं से कोई प्रॉब्लम ना हो। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज क्या हो गए। अगर आपसे पूछे जो न्यून कोण त्रिभुज क्या समबाहु त्रिभुज होते हैं, क्या कहिएगा नहीं। न्यून कोण त्रिभुज समबाहु त्रिभुज हो सकते हैं तो इसका कोई पॉसिबिलिटी नहीं, हो सकते हैं लेकिन होते हैं में नहीं होगा।
कारण क्योंकि कोई ज़रूरी ना हो कि ये 60 डिग्री ही करके हो, ये 45, ये 75 डिग्री, ये कुछ दूसरा भी हो सकता है, हाँ, दूसरा भी हो सकता है ना बाबू। लेकिन समबाहु त्रिभुज का क्या रूल है, अभी हम बताएंगे अगले पार्ट में। समबाहु त्रिभुज का रूल है जिसका प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होना चाहिए। हाँ, समझ में आ रहा है। अगर पूछे जो क्या न्यून कोण त्रिभुज एक समबाहु त्रिभुज हो सकता है, तो उसमें क्या हो सकता है, तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। समझ में आ रहा है ना। जब आपको सकता है लगाएगा तब आप लोग सही कर सकते। लेकिन एक न्यून कोण त्रिभुज समबाहु त्रिभुज होते हैं, ये गलत कर दीजिएगा क्योंकि ऐसा नहीं होता है। हाँ, लेकिन यही इसी स्टेटमेंट को जब उल्टा करके पूछे जो एक समबाहु त्रिभुज एक न्यून कोण त्रिभुज होते हैं, सही है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण 60 डिग्री के होते हैं और ये न्यून कोण त्रिभुज भी होते हैं। तो ये आप लोग को जब मैं आपको समबाहु त्रिभुज बताऊंगा तो उसमें लिखा भी दूंगा ये नोट्स पॉइंट, और आप लोग को याद भी करवा दूंगा और अच्छे से समझा भी दूंगा। तो फिलहाल यहाँ पे चलते हैं समकोण त्रिभुज पे। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है, तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो तथा अन्य दो कोण 90 डिग्री से छोटा हो। समझ में आ रहा है बाबू। ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो तथा अन्य दो कोण न्यून कोण हो, ऐसा भी कह सकते हैं हम लोग, क्योंकि न्यून कोण का क्या मतलब हुआ, जो 90 डिग्री से छोटा हो। तो ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो तथा अन्य दो कोण 90 डिग्री से छोटा हो समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो इस प्रकार से आप लोग समकोण त्रिभुज बना लेंगे और समझ लेंगे। अब यहाँ से कुछ नोट्स पॉइंट समकोण त्रिभुज के अंदर आते हैं जो कि हमारे पाइथागोरस साहब ने बता के गए थे। अब देखिए, सबसे पहले आपको ये जानना होता है, बहुत सारे बच्चों को डाउट होता है जो कर्ण क्या होते हैं। समकोण त्रिभुज में कर्ण हम कैसे पहचानेंगे, जो कौन सा कर्ण, तो 90 डिग्री के जो 90 डिग्री होगा ना, 90 डिग्री के सामने की भुजा जो होता है वो कर्ण होता है। 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण होता है। जो ऊर्ध्वाधर या लंबवत हो उसे हम लोग लंब कहते हैं, और जो जमीन के स्तर की तरह हो उसे हम लोग क्या कहते हैं, आधार। क्षैतिज रेखा को हम लोग आधार कहते हैं। अब पाइथागोरस प्रमेय से एक पाइथागोरस साहब ने फॉर्मूला दिया था जिसमें कि हम लोग को पता है जो कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। अब हम लोग कर्ण को शॉर्ट में एच लिखते हैं। इसका अगर हम इंग्लिश का बात करें तो हाइपोटेन्यूज होता है जिसे हम लोग शॉर्ट में एच लिखते हैं। लंब का परपेंडिकुलर होता है जिसे हम लोग शॉर्ट में पी लिखते हैं, और आधार का बेस होता है जिसे हम लोग शॉर्ट में बी लिखते हैं। तो यहाँ से कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ से कर्ण को हम लोग एच भी लिख सकते हैं ना बाबू, क्योंकि कर्ण को हम लोग एच से डिनोट करते हैं। तो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पी स्क्वायर क्या हुआ, लंब का स्क्वायर, और बी स्क्वायर क्या हुआ, आधार का स्क्वायर। जो ऊपर में लिखा है ना वही है, लेकिन इसे हम क्या किए तो इंग्लिश के टर्म में लिख लिए। समझ में आ रहा है, इसका जो जिससे डिनोट किया जाता है वो लिख लिए। अब उसी प्रकार से जब आपको लंब स्क्वायर बराबर पूछे तो कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर कर दीजिएगा। जब आपको आधार स्क्वायर के बारे में यानी बी स्क्वायर के बारे में पूछे तो आप लोग कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर कर दीजिएगा। तो इस प्रकार के प्रश्न को भी हम लोग समझेंगे आगे के पार्ट में, जिससे कि इस प्रकार के अगर प्रश्न दे दिया जाए तो उसे कैसे सॉल्व करते हैं, नहीं करते हैं, इसका कैसे बनाने का प्रोसेस है, क्या मतलब सभी सारे को बेसिक डिटेल में अगर हम बताएं आप लोग को, जो फाउंडेशन की तरह होगा तो बिल्कुल ही फाउंडेशन की तरह होगा, और सारे कंसेप्ट को इसमें बताया जाएगा, कहीं से कोई पॉइंट्स को छोड़ा नहीं जाएगा। तो आशा करता हूँ ये आप लोग को समकोण त्रिभुज समझ में आ गया होगा। अब हम लोग समझने वाले अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है, नहीं होता है। देखिए, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से बड़ा तथा 180 डिग्री से छोटा हो। ऐसा त्रिभुज जो 90 डिग्री से क्या होता है, बड़ा होता है, और 180 डिग्री से छोटा हो तथा अन्य दो कोण न्यून कोण हो। अन्य दो कोण 90 डिग्री से छोटा हो या न्यून कोण भी हो, क्योंकि न्यून कोण क्या होता है, जो ऐसा कोण जो 90 डिग्री से छोटा हो न्यून कोण त्रिभुज न्यून कोण हो। तो आप फिर से देखिए, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री से बड़ा तथा 180 डिग्री से छोटा हो तथा अन्य दो कोण न्यून कोण हो, अधिक कोण कहा जाता है। आपको बहुत सारे एग्जाम में ऐसा भी कहा जाता है जो अधिक कोण त्रिभुज का चित्र बनाने के लिए, तो आप लोग को इस प्रकार बनाना है। बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं, क्योंकि ये अधिक कोण है बाबू, 90 डिग्री से बड़ा है, क्योंकि 90 डिग्री का अगर बात करें तो वो 90 डिग्री लंब होता है ना, और ये रेखा इस प्रकार से है, इस प्रकार से है ना, तो ये 90 डिग्री का मान हो गया। ये 90 डिग्री कुछ ना कुछ इस कोण का मान आएगा ना, तो 90 डिग्री प्लस ये बड़ा हो गया ना, 90 डिग्री से बड़ा हो गया ना, और 180 डिग्री से छोटा हुआ। 180 डिग्री से कैसे छोटा हुआ, क्योंकि सरल रेखा पे कितना डिग्री कोण बनता है, 180 डिग्री का। तो ये कोण और ये बाहर का कोण जोड़ के ना 180 बनेगा, इसीलिए। तो आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग को सारे कॉन्सेप्ट समझ में आ गए होंगे और कहीं से कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, समस्या का सामना नहीं करना पड़ा होगा। अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं होंगे तो चैनल को शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और प्रत्येक पार्ट को देखिए जिससे आपका कंसेप्ट अच्छे तरीके से समझ में आए, कहीं से कोई समस्याओं का सामना ना करना पड़े। अगर आप लोग को अच्छा लगा होगा तो जरूर लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।